हाय कैंसरियन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज को जानने वाले हैं। ये हफ्ता आपके लिए किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा, चाहे करियर की बात करें, लव लाइफ की, रिलेशनशिप की बात करें या फिर आपके हेल्थ की बात करें। इस रीडिंग को देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड है। आप चाहो तो चैनल के अबाउट सेक्शन को भी चेक कर सकते हो। तो चलें देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बेहतर होने वाला है। और इस टाइम में ना आपकी लाइफ वो किस साइड जा रही है। सो चलें चेक कर लेते हैं। मैं आपको इस रीडिंग में एंजल्स की गाइडेंस भी बताऊंगी कि अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो तो आप एंजल्स की मदद से अपनी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, नाइन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल। देखो, पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे आपकी रीडिंग में। ठीक है, बाकी कार्ड्स की निस्बत इस हफ्ते के अंदर ना जो चीज़ें हो रही हैं ना या होने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल जो है ना वो सिचुएशन को, ठीक है, या कोई भी काम जो आप कर रहे हो ना उसमें आपकी एफर्ट्स को शो कर रही हैं। ये एनर्जीज ये बता रही हैं कि आप जिस भी काम को पकड़ रहे हो ना, ये जो भी काम आप इस हफ्ते के अंदर स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी आपने स्टार्ट कर रखा है, देखो ये काम या कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई रिलेशनशिप है उसकी भी हम बात कर सकते हैं जिसको आप ऑलरेडी लेके चल रहे हो, जो आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, ये उससे जुड़ी हुई भी हो सकती है एनर्जी, और कहीं ना कहीं ये करियर से भी जुड़ी हुई है। तो दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है वो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखो, करियर की अगर के हम बात करें ना, तो जो चीज़ आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो, जो चीज़ आप लाइफ में लेके चल रहे हो, ये काम ऐसा काम है ना जिसमें आपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करी हैं। ठीक है, आपने इस काम में अपना 100% दिया है, आप इस काम के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल भी रहे हो। पर अभी का टाइम में जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, आप इस चीज़ से थोड़ा सा ना बोर होते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर ऐसा होता है ना कि आपने माइंडसेट बनाया हुआ है कि यार मैं जो सक्सेस चाहता हूँ, जो मैं चीज़ें चाहता हूँ अपनी लाइफ में करना, वो कहीं न कहीं इस काम को करके, ठीक है, इसको आगे लेके चल के मुझे वो नहीं मिलने वाली। ये चीज़ें आपके माइंड में हैं कि मुझे इसमें से ना वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, ना फ़ायदा मुझे देखने को मिल रहा है कि आगे फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका दिल और दिमाग आपको ये भी कहता है कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, मुझे कुछ और स्टार्ट करना चाहिए। आप छोटी-छोटी सी चीज़ों को ना इन डिटेल जज कर रहे हो, चेक कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो, सोच रहे हो, मतलब ओवरथिंकिंग वाली साइड पर चीज़ें जा रही हैं। पर देखा जाए ना, अगर यही काम आप कंटिन्यू रखते हो, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रही कि आप बहुत लंबे समय तक इसी में एफर्ट्स डालो और देखो कि भाई क्या बनेगा। आप अगर जस्ट इसको 1 मंथ, 2 मंथ्स या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स भी इसके अंदर एफर्ट्स डाल लो ना, ये काम आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है ना, इतना ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। देखो, ये कोई भी जॉब हो सकता है, कोई भी बिज़नेस हो सकता है, आप कुछ भी कर रहे हो, जिस तरह से भी इस वक़्त में आप पैसा कमा रहे हो ना, आप अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हो, इसी के अंदर आपका एक बेहतर, एक सिक्योर, एक स्टेबल फ्यूचर छुपा हुआ है। आप इसको छोड़ने की बिल्कुल भी गलती मत करना। यही टाइम है कि आपको उन एफ़र्ट्स का अब फल मिलने वाला है। अब अगर इस पॉइंट पर आकर के आप ये सोच रहे हो ना कि मैं इसको छोड़ दूँ, इसको चेंज कर दूँ, मैं कुछ और स्टार्ट कर लूँ, तो वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। इस हफ्ते के अंदर पैसे की सिचुएशन मैं आपको बताऊँ ना, तो ढेर सारा पैसा आपके पास रहने वाला है। पैसे की सिचुएशन कुछ इस तरह से है। देखो, अगर ऑलरेडी आपके पास पैसे हैं, इस वक्त में भी आपके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो ये हफ्ता ऐसा है जब आप किसी ना किसी पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो।
और अगर आपके पास पैसे अभी के टाइम में नहीं पड़े ना, तो आपको इस हफ्ते के अंदर किसी की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। पैसे आपके पास अचानक से आने वाले हैं, और वैसे भी पैसे की सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। पैसा आपके पास मौजूद इस हफ्ते के अंदर रहेगा, वो भी काफ़ी सारा। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ खरीदने की तरफ आपका दिमाग जाएगा ना, जो कि मतलब काफ़ी महंगी है, काफ़ी कॉस्टली है, आउट ऑफ बजट भी हो सकती है। और कहीं न कहीं ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपकी ज़िंदगी के लिए इस वक़्त में ज़रूरी नहीं है, पर आपकी ख़्वाहिश है। अब मैं आपको सजेशन यहाँ पर यही दूँगी कि इस हफ़्ते के अंदर ना बहुत महँगी चीज़ें खरीदने की कोशिश मत करो, ठीक है? ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें परचेज़ अभी मत करना, चाहे वो कोई महँगा मोबाइल है, वो कोई घड़ी है, वो घर है, वो गाड़ी है, वो कुछ भी है, एनीथिंग जो कि किसी लग्ज़री की तरफ जा रही है, ठीक है? या काफ़ी कॉस्टली है, आपके बजट से बाहर की है। तो यहाँ से पैसा उठाना, वहाँ से पैसा उठाना, या फिर आपका जो बैकअप पे पैसे पड़े हैं वही उठा कर के उस चीज़ को खरीद लेना, और आप फ्यूचर को अच्छे से नहीं देख रहे हो या अपने बैकअप प्लान्स नहीं बना रहे हो और बिना सोचे समझे कुछ भी स्टेप ले रहे हो, तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश है, आपकी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल आपको अपनी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और इस टाइम में अगर कहीं पे पैसे लगाओगे ना, तो ये एक बैड इन्वेस्टमेंट को भी चीज़ शो कर सकती है। सो ये भी माइंड में रखना कि आपको अभी के टाइम में किसी प्रॉपर्टी वाली साइड पर पैसा नहीं लगाना, आपको यहाँ पे कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट नहीं करना, ठीक है? और कहीं न कहीं अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं कोई बहुत महँगी चीज़ खरीदूँ, तो वो भी आपको फ़िलहाल नहीं करना, थोड़ा-सा रुक जाओ, सही वक़्त आने पर आप फिर ये चीज़ें कर सकते हो। अभी के टाइम में ये चीज़ें मत करो, ये ना हो कि आपको बाद में इस चीज़ का अफ़सोस रहे, क्योंकि इंसान ना कभी-कभी वो कहते हैं ना कि शोखा जब हो जाता है ना इंसान, ठीक है? तो वो लोगों को दिखाने के चक्कर में ना, दिखावे के चक्कर में वो चीज़ें कर बैठता है जो कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो बजाय इसके कि आप फ्यूचर में पछताओगे तब मैंने ये क्यों करा, मैंने लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ कर दी थी, उससे बेहतर है कि आप अपनी नीड्स के ऊपर पैसा लगाओ। आप अपने लिए फ्यूचर प्लान्स बनाओ, ठीक है? आप अपने लिए बैकअप प्लान्स बनाओ, वो आपके लिए सही रहेगा। अब हम अगर यहाँ पे लव लाइफ़ की बात करें ना, तो देखो लव लाइफ़ में मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है। ये पर्सन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो और आप इसके लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे हो। पर आप ना थोड़ा-सा ऐसा माइंड लेके चल रहे हो कि ना मुझे गिव एंड टेक वाली सिचुएशन चाहिए। मतलब अगर मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए बराबर का ही करे, चाहे वो केयर है, सपोर्ट है, प्यार है, अटेंशन है, ठीक है? एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक-दूसरे के लिए एफ़र्ट्स करना, जो भी है। कुछ गिफ्ट्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, या तो आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाले हैं, कोई इंसान कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, या आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो। और ये जो है ना, ज़्यादा मुझे आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आपका माइंड ये भी बन रहा है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और आप उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हो, या उस पर्सन का माइंड आपके लिए इस तरह का जो है ना इस हफ्ते के अंदर बनने वाला है। इस हफ्ते के अंदर सफ़र की भी पॉसिबल है एनर्जी, ये करीब का भी हो सकता है और कहीं न कहीं ये दूर का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों तरह से यहाँ पे ट्रैवल की मुझे एनर्जी दिख रही है। आउट ऑफ कंट्री के भी ट्रैवल के चांसेस हैं, और आपके अपने मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना, इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखो लव लाइफ से जुड़ा हुआ मैं आपको यही बात बोलूँगी कि अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड हो ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, जो अपना पैसा खुद कमाना जानता है, जो अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है। और देखो कहीं न कहीं मुझे एक फीमेल की एनर्जी दिख रही है, अगर आप एक मेल पर्सन हो और एक फीमेल के साथ कनेक्टेड हो, तो ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और ये अपने काम को भी बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चल रही हैं, अपनी ज़िंदगी के खर्चे मतलब जो भी है वो खुद ही देख रही हैं। अपना घर, अपना मतलब के खर्चे वगैरह, ठीक है, आना-जाना, खाना-पीना, रेंट बिल्स अब ये खुद पे कर रहे हैं, तो इनको किसी के ख़ास ज़रूरत नहीं है। और आपको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि ये जो बंदी है ना, ये मुझसे बहुत मतलब ऊपर है, ये बहुत आगे है, सो ये कहीं न कहीं मेरे से उतना प्यार नहीं करती, ना ही मुझे उतना केयर देती है, ना सपोर्ट देती है, इसका अपना एक लाइफ़स्टाइल है। जबकि थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेज़ को इग्नोर कीजिएगा, ट्रैफ़िक का शोर है। सो ये जो बंदी है ना, ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी कह सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है, लविंग भी है। हाँ, कभी-कभी ऐसे शो करती होगी कि इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आपके लिए विश भी कर रही हैं कि आप हमेशा-हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। अब अगर आप खुद फीमेल हो, इस एनर्जी को आप देख रहे हो ना,
तो देखो आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो आपके अंदर काबिलियत है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकती हो। आप खुद पैसा कमा सकती हो और अपनी ज़िंदगी में वो सारी लग्ज़री आइटम्स खरीद सकती हो जो आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप खरीदना चाहती हो। सो खुद के ऊपर भरोसा रखो दोनों सिचुएशन में, चाहे आप मेल पर्सन हो या फिर आप फीमेल हो। और लव लाइफ के ऊपर फ़िलहाल कोई मेजर स्टेप मत लो, ठीक है? एकदम से ये मत माइंड बनाओ कि सामने वाला मेरे लिए नहीं कर रहा है या हो सकता है वो आने वाले टाइम में मेरे साथ ना चले तो मुझे इससे बाहर निकल जाना चाहिए, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। अभी फ़िलहाल आप इसके ऊपर एफ़र्ट्स लगाओ, जितना हो सकता है एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना, ये जो बात होती है ना ईगो में आ जाना, एटीट्यूड में आ जाना कि सामने वाले ही पहले मैसेज करे, ये करे, वो करे तभी मैं सब कुछ करूँगा, तो उस चीज़ को मत लेके चलो, ठीक है? एक-दूसरे के लिए टाइम निकालो, एक-दूसरे को समझो। और ये जो आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे हर चीज़ को छोड़-छाड़ के बहुत दूर चले जाना चाहिए तभी मेरी लाइफ़ सही हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉब्लम्स के बीच में खड़े रह कर के उनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, तभी वो ख़त्म होंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है? और लोग आपके साथ हैं, ये मत सोचो कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा नहीं है, ये वो सब कुछ अपने माइंड से निकाल दो। और दिखावे की बजाय ना, जो रियलिटी है उसको साथ लेकर के चलो। समटाइम आप ना दिखावे के चक्कर में आ जाते हो, वो चीज़ मत करो। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करो और कंफ्यूज मत हो, ठीक है? एक ही चीज़ को प्रायोरिटी बनाओ और उसी के लिए एफर्ट्स करो, फिर वहीं उस चीज़ को लेकर के चलो। सो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। फिर भी अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, ओवरथिंकिंग मत करो और पैसे को सोच समझ के लगाना इस हफ्ते के बीच में। और लव लाइफ के ऊपर मज़ीद एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और हाँ, अपने इमोशन शो भी करवाओ। ये मत करो कि सामने वाला खुद ही समझ जाएगा या टाइम आने पे उसे पता चल जाएगा। जो आपके दिल में है वो सामने वाले को क्लियर करो, ताकि उसे भी पता चले कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। बाकी ये थी आपके लिए इस हफ्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, नहीं तो मैं आपको इसमें एंजल्स की गाइडेंस भी बता देती, जो कि मैंने आपको बतानी है। पर चलिए मैं आपको जल्दी से एंजल्स की गाइडेंस बता देती हूँ, नहीं तो आपने कहना है कि इसने एंजल्स की गाइडेंस नहीं बताई, इसने बोला तो था। सो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो तो चुकी है, बट चलें कोई बात नहीं। सो देखो यहाँ पे मून है, कंफ्यूजन। इसका मतलब है कि ना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड कर रहे हैं। और ये लोग आपको भटका रहे हैं। आप कुछ करना चाहते हो पर इनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको किस साइड जाना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं सक्सेस के बहुत पास हो, गोल्स एंड ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। बस यहाँ पे रुक करके आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। किसी को पसंद करते हो फ़ौरन से बता दो, ताकि नेक्स्ट स्टेप आप लोग उस चीज़ के ऊपर ले पाओ। करियर में देखा जाए तो आपको अभी गिव अप नहीं करना, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल है, यही आपकी रीडिंग में भी था। लॉयल्टी के साथ चलते रहो, मजबूती से कदम रखो और अपने ऊपर भरोसा रखो, चीज़ों को कंटिन्यू करो। हाँ, इन लोगों से बचो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें, गुमराह करें और आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं। देखो, जो आपका दिल करता है वही चीज़ें करो। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।